बोलता है हम लोगों को तो वही कराते थे भगवान। उस समय टेप से ध्यान आदि नहीं होता था, बल्कि कैथारसिस में तो बद्दी बद्दी गाली, साले ने जान मार दिया, ये किया, यहाँ पुराने मित्र में से सरदार गुरदयाल है ना, और ये क्या योग चिन्मय है ना, जयंती भाई थे, ईश्वर भाई थे, है ना। उस समय सेक्रेटरी यही मोहम्मदू थी। तो उस समय तो सारा काम उस समय करते थे, प्रवचन देना, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान कराना, 2-2 बार प्रवचन, 3-3 ध्यान, है ना। इसके बाद दीक्षा देना, व्यक्तिगत मुलाकात की बात, जिस तरह ये प्रश्न उत्तर हो रहा है। अरे प्रश्न अगर हमारे भीतर है तो उत्तर भी हमसे आना चाहिए, वो सही उत्तर होगा। नहीं तो मैं जो भी कहूँगा शब्दों का उत्तर होगा, और शब्द सब ज्ञान मुर्दा है, मरा हुआ, उसे कुछ होने को नहीं। वो उत्तर आपसे आना चाहिए। और प्रश्न वस्तुतः प्रश्न आपका है तो उत्तर आएगा ही, आपने खोजा ही नहीं। प्रश्न भी कौतूहल बस करते हैं, है ना। बौद्ध साहित्य में आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध की बड़ी ख्याति बढ़ी तो ब्राह्मणों को बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि राज दरबार में उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है। तो कहा कि कोई उपाय होना चाहिए। बुद्ध की एक शिष्या थी, वो अपूर्व सुंदरी थी। तो उससे ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि एक छोटा सा काम मेरा कर दो। भाई कौन सा काम? तो मैं जब उनका प्रवचन सुन के तुम लौटने लगोगी तो मैं रास्ते में पूछूंगा कि बंद सुंदरी कहाँ से आ रही हो, तो कहना कि बुद्ध को सारी रात अभिसार करा के लौट रही हो। पहले तो बिगड़ गई, कहा कि 5,000 नहीं, हम 10,000। फिर बिगड़ी तो 20,000, फिर बिगड़ी तो 30,000, अंतिम 50,000 हुआ स्वर्ण मुद्रा की बात। आज इसमें क्या बिगड़ता है? सिर्फ कहना तो है। 5,000 जैसे एडवांस देते हैं, एडवांस दे दिया गया उसको। अब जब भी वो लौटती तो कुछ कहाँ से आ रही हो बनते, तो बुद्ध को सारी रात अभिसार में रत करा के लौट रही। तो इसका प्रचार शुरू होता। राजा के यहाँ भी लोग गए कि किसका सम्मान देते हैं। अरे तो वेश्या कहे तो भरोसा नहीं, शिष्या कह रही है। वो भी शिष्या सामान्य रहे तो एक बात अपूर्व सुंदरी है, कैसे नहीं भरोसा किया जाए। 5,000 भिक्षु तो उनके साथ रहते थे, और उसमें से अधिकांश छोड़ के चले गए कि निश्चित ही बेविचारी। बुद्ध इस पर कुछ बोल भी नहीं है, एक शब्द नहीं, है ना। फिर आगे बात बढ़ी, वर्षाबाद में थे। शिष्य उसने कहा कि अब तो तुम्हारा काम हो गया, मेरा पैसा दो। तो कहा पैसा कैसा? अरे 5,000 की बात हुई थी, दे दिया, बात खत्म। कहा तो राजा को हम सारी बात जाके कह देंगे। अब देखा राजतंत्र है, और राजा के यहाँ अगर ये बातें गई तो मृत्युदंड, कोई उपाय तो होना चाहिए। एक रात चुपके से उसकी हत्या कर, जिस बगीचे में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम करते थे उसी की झाड़ी में उसकी लाश को छुपा दिया गया। और सुबह वही लोग जो हत्यारा था शोरगुल मचाना शुरू किया कि आज वो शिष्या उनकी लौटी नहीं, निश्चित वो पापी अपने पाप को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दिया। फिर कोई झूठ हुई शुरू हुई, लाश निकाली गई। ये भी तो राजपुत्र थे, कोई भिखारी से तो ये नहीं हुए थे,
राजा की हिम्मत न हुई कि जाके पूछे। वर्षावास बीत गया। एक दिन शराब खाने में ये ब्राह्मण युवक इतना शराब पी कि शराब के उन्माद में कहना शुरू किया कि महात्मा बनने चला था। कहाँ गया उसका महात्मा बनने का ही, और उनकी शिष्या भी बनने चली थी, जान से हाथ धोना पड़ा। और राजा का गुप्तचर सुन रहा था। इस सब को पकड़कर राज दरबार में उपस्थित किया और प्रथम बार बुद्ध ने इस संदर्भ में शिष्यों से कहा कि भंते संगति करो तो अपने से श्रेष्ठ के साथ, और सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जिसको सहारे की जरूरत हो सत्य होता ही नहीं। ये लोग हमारे शिष्य नहीं थे, कौतूहली थे। न तो मैंने इनको आमंत्रित किया था और न इनको मैंने विदा किया। ये स्वयं आए और स्वयं विदा हो गए, है ना? तो जो भी जीवन में है आप स्वयं के लिए स्वयं जवाब दें और प्रामाणिक आप स्वयं बने। ये नहीं कि दूसरा क्या कह रहा है। पहला तो साधक का पहला ये ध्यान रहना चाहिए कि जीवन उसका अपने अनुभव पर निर्धारित हो। मैं कहूँ ऐसी बात नहीं। अगर सत्य कह रहा हूँ तो आपको भी वो बोध होगा ही, क्योंकि सत्य किसी की बकौती संपत्ति नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हमारी आंखें ठीक है तो हम ये देख रहे हैं, है ना, ये ध्यान मंदिर है, और आपकी आंखें ठीक भी होगी तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आंखें ठीक होगी तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप भी देखेंगे ना। आंख में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो कुछ का कुछ देखा जा सकता है। तो पहले तो अपने अनुभव से आप अपना जीवन निर्धारित करें। दूसरा क्या कह रहा है, अगर दूसरे की दृष्टि में आपने जीना शुरू किया तो आपका पूरा जीवन पाखंड हो जाएगा। और ये संभव नहीं है कि संसार में इतने लोग हैं उनकी दृष्टि में आप जी सके। आप जी ही नहीं पाए। हर का अपना दृष्टिकोण होता है। जीवन हमें परमात्मा से मिला है, जीने का अधिकार हमें है। और अगर हम प्रसन्नचित्त, आनंदित और शांत हैं तो हमको किसी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग यूं ही मेरे पास आएंगे। इसलिए स्वयं के प्रति आप ईमानदार बने, दूसरे के प्रति नहीं। स्वयं के लिए जो करणीय हो वो करे, अपने लिए करे। आपका विस्तार ही आपके बाल बच्चे हैं। अरे नया रूप सिर्फ ये बदल जाता है जैसे उसी पेड़ से वो बीज पैदा होता है और फिर धरती में जाके वैसे वृक्ष को जन्म देता है। तो वही वृक्ष न नए रूप में आ रहा है कि कोई नई बात होती है। गौर से आपने कभी देखा? या वैज्ञानिकों से ही पूछे कि आपके ही जीन से ना आपके बच्चों की रचना होती है। आपका मन ना उसका पिछला संस्कार उसमें जाता है। उस बीज में उसी बीज के फल का जो गुणधर्म होता है जाता है कि नहीं है? आम के गुठली से अमरूद का पेड़ तो नहीं पैदा होते हुए आपने देखा हो। इसलिए पहला तो ये है कि आप स्वयं के प्रति आपका क्या ये होता है, स्वयं के प्रति कितने जागरूक हैं। कि जागरूक होइएगा तो प्रेम पूर्ण होइएगा। जो पूर्ण जागरूक है वो अहंकार आएगा कहां से? अहंकार तो मूर्छा का परिणाम है। बचपन में जिस महात्मा के सानिध्य में बैठा था नाम था महर्षि कार्तिकेय। हम लोग तो छोटे बच्चे थे, इतने बहुत सुंदर जवान थे, बिरला उतना सुंदर और आकर्षक व्यक्ति हो सकता है। 15-16 घंटा तो एक आसन में बैठते थे। ओशो तो जरा प्रवचन के समय में हाथ उठा ये करते थे, वो पद्मासन में बैठते थे।
जैसे संगमरमर की तराशी हुई मूर्ति से आवाज निकल रही है, ऐसी ही आवाज निकलती, कोई कंपन नहीं, एक बाल भी कपते। तो एक मुसलमान लड़का 12-14 वर्ष का था, बड़ा नटखट था, वो बराबर अंट संट कुछ न कुछ प्रश्न छेड़ता रहता था। एक दिन उसने पूछा कि खुदा क्या खाता है? तो इन्होंने कहा कि खुदा तकब्बुर को खाता है। तब तकब्बुर माने गर्व और घमंड, अहंकार हुआ, गए। दूसरा प्रश्न किया कि खुदा कहाँ रहता है? इन्होंने कहा कि तू ही बता कि खुदा कहाँ नहीं है। अरे खुद से परिचित हो तब ना खुदा से परिचित हो, तो खुद से तो परिचित नहीं है। स्व को जाना नहीं तो पर को, परमात्मा को कैसे जानेगा? क्योंकि स्व का विस्तार न है, बीजे का विस्तार न वृक्ष है, आपका ही विस्तार तो पूरा ब्रह्मांड है। तो आप स्वयं को जानने की चेष्टा करते ही नहीं है। ध्यान का अर्थ क्रिया नहीं, ध्यान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, ध्यान का अर्थ है समझदारी, समझ पैदा हो। अगर समझ नहीं तो पहलवान भी दंड बैठ की कसरत खूब करता है, उसके पहलवान के दंड बैठ की कसरत और हमारे सक्रिय ध्यान में क्या फर्क पड़ेगा? अरे दोनों ना चाहिए कि परिधि पर क्या हो रहा है। जिसको ये स्मरण बना रहेगा कि लहर को भी देख रहा है और सागर का भी स्मरण है, वो कभी समझेगा कि लहर की कोई संज्ञा है। लहर तो सागर का ही लहराता रूप है ना। दरियाव है, कवि ने कहा दरियाव है, लहर है, दरियाव है जी। दरियाव और लहर कोयंग भिन्नम, उठता तो नीर है, बैठता तो नीर है, फिर तू जा कोयम होयो, है ना। नदी है, लहर है, भाई क्या भिन्नता है? वही जल तो उठ रहा है, वही जल बैठ रहा है, फिर दूसरा है कहाँ? तो जिस दिन आप भीतर भी सजग रहे, आपकी चेतना की धारा दो धारी रही, तो ये भी तो पता चलेगा जो ये लहरें हैं उसी चेतना की है, जो भिन्नता के रूप में दिखाई पड़ रही है ना। आपके वेदों में भी तो कहा गया एको अहम बहुश्याम, हम एक हैं, हम ही अनेक हो जाते हैं। वो अनंत लहरों में आखिर सागरे और नदी न लहरा रहा है, लेकिन वो सागर नदी तो एक ही है। ये जितने रूप हैं अस्तित्व में, वो चेतना के ही ना, चेतना की ही लहर है। जैसे सागर में लहरें पैदा होती है, उसी तरह चैतन्य की लहरें हैं भी पूरा अस्तित्व। फिर भिन्नता कहाँ रहेगी? इसलिए कहा कि ध्यान के साथ, ध्यान का परिणाम है समझ, अंडरस्टैंडिंग, है ना। और ध्यान है स्टिलनेस ऑफ माइंड। जब आपका दिमाग एकदम अशांत हो गया, शांत हो गया, कोई लहर नहीं ये रही चित्त पर, उसी अवस्था का नाम है ध्यान। अरे तरंगे कोई दर्पण साफ हो गया, आप सामने होइएगा तब ना तस्वीर बनेगी। आप न सामने होइएगा तो तस्वीर कैसे बनेगी? तस्वीर एक आकृति होगी। तो उसी तरह आपका अहंकार अगर विसर्जित हो गया, जितना आइडेंटिफिकेशन है, जितना आरोपण है, वो अलग हो गया, तो चित्त हो गया शुद्ध दर्पण, जिसमें कुछ नहीं है, एक भी तस्वीर नहीं। ये सूर्य चांद सितारे न रहे तो आकाश कैसा रहेगा? जिनको भी समाधि का ये है, क्योंकि समाधि के क्षणों में तो समाधि की चर्चा हो ही नहीं सकती है, या समाधि की सी हम चर्चा करते हैं उसमें समाधि नहीं होता है, क्योंकि उन क्षणों में तो हम रहते ही नहीं है। आकाश की हम चर्चा करते हैं और सूर्य चांद सितारे नहीं रहे तो आकाश की चर्चा करने वाला कौन होगा? चर्चा तो करते हैं,
लेकिन ये भी तो ख्याल बनाना चाहिए कि चर्चा का विषय भी नहीं है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, इसलिए चर्चा करनी पड़ती है। सत्य को कहने का, सत्य को आज तक कहा नहीं गया, लेकिन जितने शास्त्र में सत्य को कहने का एक उपाय है, इशारा है, वो कुछ और है, इस इशारे के पार है ना। कबीर ने कहा कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा, कहत कबीर दो उनसे नारा जाने जाना नारा। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार। साकार कहे तो निराकार बात आ ही गई, क्योंकि साकार भी निर्मित होता है निराकार पर, और निराकार की भी बात करते हैं साकार क्या था, और जहां न निराकार है नहीं साकार है, तब क्या हो, जाने जाना आ रहा। अरे जो उस स्थिति में आया उसी को पता है क्या है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई आधार नहीं है, कहने का उपाय नहीं। आप भी जो हैं वो वास्तविकता में क्या है, इसको कहने का कोई उपाय नहीं। हम कह नहीं सकते हैं कि आप जो कहते हैं वो तो सिर्फ अध्यारोपण है, अपराधित किया गया है। इसलिए जितना ध्यानपूर्वक आप जिएंगे आपका संसार भी सुंदर होगा। संसार सुंदर इसलिए होगा कि संसार और परमात्मा अलग अलग नहीं, ये बांटा है, ये हमारी मूर्छा, ये हमारी मूर्छा है। ये शरीर में रहे तो चेतना का पता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, कण की भिन्नता दिखाई पड़े लेकिन है ऊर्जा, है ना। तो उसी तरह ये भिन्नता दिखाई पड़े, है सब शुद्ध चैतन्य, है ना। तो जितना प्रेम पूर्वक, आनंदित पूर्वक आप जिएंगे, वही मेरे साथ भी हो सकते हैं और पुरुषों के साथ भी हो सकते हैं। आप परिवार, बाल बच्चों के साथ जितना आनंदित, स्वयं आनंद, सत्य सदा निसंग होता है, पूजिए, उसका कोई संगी साथी होता नहीं है। असत्य का अर्थ, सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ हो जाना, ये सिर्फ बैठना उठना इस सत्संग नहीं है। सही, एक छोटा सा प्रश्न, ये और कोई ये भगवान से मांगता है सब चीज, और कोई आदमी भगवान से मांगता है ये दे दो मुझे, ये दे दो, क्यों ऐसा? हमारी बात भगवान को दे, माने यहाँ आपसे कुछ मांगे तो मिल भी सकता है, जिसको हमने देखा ही नहीं है, जाना नहीं है, और इस मूर्खता का क्या जवाब? अरे पहले तो पता लगाएं कि भगवान कहाँ है कि नहीं है। तो भगवान है कि नहीं है, हम है कि नहीं है, पहले इसका पता लगाएंगे तब ना भगवान को खोजने चलेंगे। नहीं हो, जीवन में शांति नहीं आ रही है, या जीवन में दुख का विकास हो रहा है, तो निश्चित कहीं कोई प्रश्न का सही उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, तो निश्चित जैसा उत्तर खोजना चाहिए हम भी खोज रहे हैं। और कैसे नहीं खोजते हैं कि तुरंत उत्तर चाहते हैं, परिणाम। साधक का तो दो गुण चाहिए कि असीम धैर्य चाहिए और अनंत प्रतीक्षा चाहिए, है ना। एक कोई सूफी संत थे ना, मरने लगे तो शिष्यों ने पूछा कि आपने कभी बताया नहीं कि आपके गुरु कौन थे। तो कहा कि जीवन में बहुत गुरु हुए, पहला गुरु हमारा एक चोर हुआ, ध्यान साधना करते करते तक गए थे, सोचा कि जाए जहन्नुम में, रात अधिक हो गई थी, गुजर रहे थे, अंधेरी रात थी, एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, अब अंधेरी रात में जाए कहाँ। दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ, एक दिया टिमटिमा रहा था। कहा कि पहली बात में आप तो साधु संत मालूम पड़ते हैं, लेकिन पहली बात अपना परिचय मैं दे दूं, मैं एक चोर हूँ। अगर आप मेरे यहाँ टिके तो हमको कोई आपत्ति नहीं, आप प्रेम से विश्राम करें, जरा अपना काम करने जा रहे हैं, मैंने चोरी करने जा रहे हैं। रह गए बेचारे। सुबह में लौटा तो पूछा कि कुछ मिला? वो कहा ना, आज तो नहीं मिला है, कल की आशा है। महीनों बीत गया, है ना।
और रोज आता और कल की बात करता। तब तो उनको बात समझ में आई कि साधारण संसार की वस्तु चुराने गया है, इसके लिए तो बेचारा इतना धैर्य रखे हुए। हम परमात्मा को चुराने चले हैं और हम अब ये थक गए है ना। इसलिए पहला हमारा गुरु है चोर। तो सीखने की कला हो तो आप हर चीज से सीख सकते हैं। यहाँ तो गुरु ही गुरु। सीखने की कला हो तो आप तो ये पूरी प्रकृति से सीख सकते हैं कि कैसे ये आनंदित है, कैसे ये प्रफुल्लित है। नामकरण हमने इसका किया है, इसको तो पता भी नहीं है कि आम है कि इमली है। कोई पेड़ से पूछे कि भाई तू आम हो कि इमली हो, वो बताएगा। ये सारी संज्ञा दिया गया है मनुष्य के द्वारा, लेकिन फिर भी वो धूप ताप सब में करा है, आनंद फल फूल सब लगा है। और मनुष्य है जो इतना विकास करने के बाद भी इतना जो है तो परेशान है, त्रस्त है, भयभीत है। तो कहीं तो भूल हो रही है कि नहीं? क्योंकि हम प्रकृति से सीखने की कोशिश नहीं करते। धैर्य और प्रतीक्षा, ये दो गुण साधक में नहीं होंगे तो कभी साधना पूरी। अगर ये दो है तो फल की आकांक्षा स्वतः नहीं होगी, है ना। अगर अधैर्य हम कम हो जाते हैं कि फल की आकांक्षा पहले ये फल मिले, है ना। इस तरह खेल के रूप में ध्यान, वे कुछ आनंद मना रहे हैं। वो आशीष में मैं था, कुछ मित्र रहे हूँ, एक बूढ़े बेचारे रामकृष्ण के शिकागो में रहते हैं, काठमांडू में पहुंचे। बूढ़े हैं, योगिनी के साथ पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा प्रणाम, 100 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, लाख बार प्रणाम। तो हमने कहा कि सुने, अगर वस्तुतः प्रणाम हो गया, झुक गए, बात खत्म हो गई। 100 बार, 1000 बार कहने का अर्थ है कि आपने प्रणाम किया ही नहीं। मैंने उनको एक कहानी सुनाई। एक बाप, एक सेठ जी का एक लड़का था। सेठ जी रोज मंदिर जाया करते, लड़का जो कभी जाता ही नहीं था। सेठ जी सोचते थे कि ये अभागा कैसा धार्मिक, धर्म की चर्चा तो दूर रही बात, कभी मंदिर भी नहीं जाता है। और रोज वो मंदिर से लौट कर आते तो बाप पर हंसी आती, बेटे को गए थे मंदिर में, फिर लौट के घर आए, दुकान पर आए। एक दिन उसने कहा कि पिताजी आज मेरी भी इच्छा है मंदिर जाओ। और मंदिर हो गया तो सिर झुकाया, तो फिर वो सिर उठा ही नहीं, बात खत्म हो गई। आपने प्रणाम किया, हो गई बात। हम थोड़ा ये कि वृद्ध हैं, शिकागो में रहते हैं, रामकृष्ण के आश्रम में, कुछ मन भीतर खिला है कि नहीं, इसलिए प्रसंगवश इनको टटोलने के लिए यात्रा कुछ हुई है। दूसरी चर्चा शुरू कर दिए कि यही जो है मनीषा कोइराला है ना, और इसका नाम ऐश्वर्या राय आए, क्या जो है तुम लोग स्वागत सत्कार ये करेंगे। और वो भी आए थे, योगिनी और एक और लड़की के साथ, है ना, क्या और दीपा। तो देखिए बेचारे बूढ़े हो गए। आखिर मनीषा राय और कोइराला से उनका क्या है? अब कोई मनीषा राय या कोई ये मनीषा कोइराला ऐश्वर्या राय का सम्मान देता है, तो उनको क्यों पीड़ा होती है? कहीं तो भूल चूक हुई। उसके बाद एक लड़के और सब जितने सन्यासी थे ठाका मार के हंस रहे, और उनका गुस्सा जो है सो बढ़ता चला गया।
एक लड़का बीच में कुछ कह दिया, उसके बाद और तन गए, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं तुझे चलो बात बता सकता हूँ। मुझे आए कि कम से कम अपनी अवस्था का भी ख्याल करते, वो जुआ है, उसके पास ऊर्जा है, कहीं धक्का धुक्का दे देता तो हर हालत पतली हो जाती। और बढ़ती बात चली गई तो मिला लेकर तो देख लीजिए, साइकोलॉजी पूछिए, वो रामकृष्ण आश्रम के पीरा उनको है बाल ब्रह्मचारी जी, वो एक हमारे बाबा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, बाबा के रिश्ते में। एक हमारे बाबा अयोध्या में महंत थे, उनके यहाँ चले गए, वो मर गए तो घर लौट के आए। 15-16 बीघा जमीन थी, सब में भांगा भी बचता था, खेती उनका काम कर। तो बुढ़ापे में हम लोग उनको तंग करते थे बहुत, क्योंकि गाली वो बहुत भद्दी भद्दी पड़ते थे, और हम लोगों को जो गाली पड़े जो चीजें तो उसमें रस था। वो भी कहते थे कि बीवी रहती तो जिमजिमिया पड़ना, समझे ना। पूछिए, वही हालत बेचारे इन लोगों महात्माओं की है ना। अरे कोई मनीषा राय का स्वागत करता है, मैं ये क्या डिस्को डांस जो है सो चल रहा है ना। रजनीश तुमको आना पड़ेगा, क्या क्या ये गा रहा है ना। तो वही बात है कि भाई कम से कम सहज जीवन को सहज से लो। अगर जीवन सहज होगा तो जीवन में शांति होगी। साधो सहज समाधि, सहज हो गया वो शांत हो गया। तो जीवन में सहजता नहीं है, और सहजता तब तक नहीं होगी जब आप दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, दूसरे की दृष्टि में नहीं आते। उसमें होता क्या है? होता यह है कि हम अपनी झूठी प्रशंसा और सम्मान के लिए वास्तविक जीवन पर पर्दा डालते हैं। जैसे घाव हो गया, कोई जान न जाए, ऊपर से अच्छे कपड़े पहन के उसको ढक देते, और मर्द जो है बढ़ता चला जाता है, अंत में हाथ पैर भी काट देना पड़ता है। वही हालत है। अगर प्रकृति में भूल है तो उसका कुछ प्रयोजन तो होगा। प्रयोजन है कि भूल से सीखे। हाँ, एक ही भूल की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही तरह, और पुनरावृत्ति होगी तो अनकॉन्शियस का हिस्सा हो जाएगा, तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। आप सजग हैं, भूल, पूरी सजगता में तो भूल होगी ही। अगर भूल हुई या सजग हुए तो फिर उस गलती, उस भूल को दोहराइएगा तो नहीं। तो सब कुछ का प्रयोजन है प्रकृति में, लेकिन निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। जहर भी अमृत हो सकता है और अमृत भी जहर हो सकता है। भोजन जीवन देता है, लेकिन अतिशय भोजन करेंगे तो क्या दस्त शुरू होगा, मौत का दरवाजा जो है हमारे लिए खुल जाएगा। निर्भर करता है कि आप किसी चीज का व्यवहार कैसे करें। वस्तु पर नहीं, निर्भर करता है आपके व्यवहार। आपका जीवन आपकी सजगता पर निर्भर करता है, आपके होश पर निर्भर करता है। आपका जीवन अपने पर निर्भर करता है, हमारे पर नहीं। हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं है। कोई भी बुद्ध पुरुष कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपनी तैयारी आपकी नहीं। जब तक स्वयं की तैयारी नहीं होगी तो कैसे होगा? इसलिए स्वयं की तैयारी करें, उस स्वयं की तैयारी ही ध्यान। अच्छे भाई, खूब मस्ती से जिए। हाँ, एक सबसे पहली बात कि कुछ अर्जित जरूर करें। संसार के तल पर पराधीनता जिसको भी होगी, उसमें आत्मा का उदय नहीं होगा। अरे बहुत, अभी तो वहां से
काठमांडू से फोटो सेशन करके आए शंभू जी के यहाँ तुम लोग आनंदित रहोगे। और सब नहीं कितने और अरे ग्रुप में सब हो गया। बहन उसकी कहाँ यहाँ है तो वहाँ कहाँ छुपी हुई थी बेटी हमारी छुपी हुई थी। आनंदित रहो। वहाँ खोज रहे थे तो वहाँ पूजन मिला था वहाँ गया नहीं। आओ बैठिए। कहाँ बैठे भाई? रखी हुई है स्वामी यहाँ बस्नु भयो। गाडीमा डबल लोड पर्यो गाडी बढी भयो के हो तपाईँले भरे नि यहाँ त मान्छे जम्मा मलाई के पनि भएन चिया खान्छ भन्दा त घरमा यो ग्लास छ जाडामा आउनु के ल हमारे साथ रहते हैं तो करते हैं। ट्रेन किन के लाया है कहीं नहीं जाता। इसके मजबूत सरदार है मुजफ्फरपुर तक नहीं जाता। स्वामी बोली दिया स्वामी बोले हमने भी रामचंद्र स्वामी यही पता खाना मैंने स्वामी फोन करके बोला रात फिर नहीं क्या बोले धेरै झट्का अहिले त प्रकृति में देख न लो आनंदित है खिलखिला हुआ है प्रसन्नचित है हो गया परमात्मा कहीं और है। आज तक किसी ने परमात्मा को देखा वो तो मनुष्य का कल्पित कल्पना है।
अगर परमात्मा है तो मनुष्य स्वयं परमात्मा है, नहीं तो कोई परमात्मा नहीं। सामान्य एक देख चुके हो, पढ़ चुके हो कि रामकृष्ण की काली रामकृष्ण की उपस्थिति की कहीं और कोई काली थी। अगर दूसरी काली रहती तो तोतापुरी ने कहा कि मैं अद्वैत की यात्रा कराऊं, तैयार हो इसके लिए? उन्होंने कहा कि माँ से पूछते हैं। तो भावदशा में गए, उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि ठीक तैयार हो जाओ। तो तोतापुरी ने कहा एक काम करो, जब काली उपस्थिति हो तो तलवार उठा उसका सिर काटो। तो रामकृष्ण ने कहा कि तलवार कहाँ से लाएंगे? तो तोतापुरी ने कहा कि काली को कहाँ से ले आते? अरे जहाँ से काली को लाते हो वहीं से तलवार ले जाओ, बना लो तलवार, काट दो। मन का ही कल्पना है। अब भाव में डूब जाते थे, फिर बात खत्म होती थी, है ना? तो तोतापुरी तीसरे दिन कहा कि देखो कि तुम्हारे लिए व्यर्थ हम समय गंवाने नहीं आए हैं, करना हो तो आज कर, भीतर से व्यवस्था तू करना, बाहर से व्यवस्था मैं कर लूंगा। यही भाव में डूबे, ये शीशा का ये टुकड़ा रखे हुए थे, आज्ञा चक्र को छेद कर भीतर वो तलवार उठाए काट दिया काली। द्वैत विसर्जित हो गया, समाधि में चले गए, है ना? तो शेष जो है ये कल्पना, जितना आत्मा परमात्मा की मनुष्य की कल्पना है, वास्तविक जो आत्मा परमात्मा या चैतन्य है वो तू ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं। धरती की ओर और उल्टी दशा देख लो कि जल यूं बहता है नीचे, फिर में बहता है ऊपर। गौर से देखो, तब तो हरा भरा है। तो तुम्हारा भी ध्यान, तुम्हारी भी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होगी तो तुम कमल की तरह खिल जाओगे, और न निम्नगामी होगी तो पत्ता विहीन पेड़ की तरह सूख जाओगे। गिद्ध भले ही बैठ सकता है, चहचहाने वाली चिड़िया और गाने वाली चिड़ियों का बसेरा नहीं। तो आप घूमते फिरते हैं, तब तक जो नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चले, है ना? हमको छोड़कर दुकान को छोड़ दो तो आना बंद कर देंगे। नहीं, एक दिन के लिए इसलिए बंद कर दिया। हमारे बच्चे भी कहेंगे तो देखिए हमारे पिता को इन्होंने बिगाड़ दिया, कर दिया। तो 4-5 दिन बंद करना है तो नहीं करेंगे सर। वही 4 बजे सुबह 8 बजे तो जितना आ रहा है वो गाय। यही समझो, ये सवेरे से चलने के वक्त तक 11:30 बजे चले, 1 मिनट फुर्सत नहीं, और ये नित्य का काम रहा है। यद्यपि इसके बावजूद भी हम थके नहीं, क्योंकि काठमांडू, लेकिन चूंकि उन लोगों का एक प्रेम स्नेह का बहाव है, और हमको कुछ कहने में सोचना नहीं पड़ता है, इसलिए थकने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अरे कुछ सोच के बोला जाए तब ना, हम क्या बोलते हैं हमको अपने पता नहीं। देखो कहा जो समय ना हुई कर दिए बात, और कहा ना कोई जड़ है न चित। तब से ऐसे तो लोग बहुत प्रसन्न हो, बहुत बड़ी खुशी हुई। चला नहीं रहेगा तो सही, आराम करना, आराम से आप घूमेंगे। सुबह शाम घूमने का हमारा मुझे ठंड नहीं है, जो यहाँ स्वतंत्र है वही वहाँ भी स्वतंत्र, जो यहाँ मुक्त है वो वहाँ भी मुक्त है, जो यहाँ गुलाम है वो वहाँ मुक्त कैसे होगा? ये बेटा कमा रहा है तो हमको चिंता नहीं है, घर भी बन गया है, घर भी देखा है, अगर डेरा वहीं डाल।
सबसे पुराना स्कूल यही कहाँ का है जो सीनियर से चल गया है अभी दूरी में है मनुस्वामी आएको धेरै राम्रो हो नि है झन् ध्यान लाग्दैन त्यो हेरेर झन् ध्यान लाग्छ कसरी पोलिरहेछ मलाई पोलिरहेछ भने हो जानेर चाहिँ अब यहाँ हामी चाहिँ उ गरौँ आफूलाई डराएको चाहिँ फिलिङ गरौँ अब लाइटले भ्याउँछ समय नहीं होगा हाँ दूसरे का इससे आएगा क्या वहाँ और ये माफ